हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जी टेक पोली। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि बच्चों हमने फर्स्ट सेमेस्टर में कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट पढ़ी थी, वैसे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना कम्युनिकेशन स्किल सेकंड को, जिसमें आज हम पहले उसका सिलेबस समझेंगे। आइए देखते हैं बच्चों, इसमें हमारी ओवरऑल टोटल 3 हमारी यूनिट रहने वाली है, जिसमें से फर्स्ट यूनिट जो है हमारी फंक्शनल ग्रामर। फंक्शनल ग्रामर में हमारे 3 हम इसमें 4 टॉपिक हम इसमें पढ़ने वाले हैं, 4 चैप्टर हमारे इसमें है, जिसमें से आता है हमारा पहला प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन हमने पिछले सेमेस्टर में भी पढ़ा था। प्रीपोजिशन में हम क्या पढ़ेंगे, कोई भी अगर हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसकी प्लेस और उसकी पोजिशन हम उस पढ़ते हैं। इसमें क्या पढ़ते हैं प्रीपोजिशन का, हम उसमें प्लेस और पोजिशन, place or position of an object। प्रीपोजिशन में हम क्या पढ़ेंगे, किसी भी कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी प्लेस और पोजीशन के बारे में वो उसमें मेनली बताता है। नेक्स्ट आता है हमारा चैप्टर जो है हमारा फ्रेमिंग क्वेश्चन। फ्रेमिंग क्वेश्चन हमारे कैसे होते हैं, जो भी हमारे WH की जो हमारी फैमिली होती है ना, WH की जो भी हमारी फैमिली होती है उससे रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। और अगर WH की फैमिली है तो उसमें ऑब्वियसली क्या है, हमारा क्वेश्चन मार्क भी उसमें जरूरी है, वो तो हमारा उसमें लगता ही है। जैसे हमारे इंटरोगेशन होती है ना, जैसे जब कोई भी सवाल जब पूछा जाता है तो हमारे क्या है, WH की फैमिली हमारी वही रखी, वहीं पर हमारी लगती है। तो उसमें क्या है, अगर हम वहाँ पे क्वेश्चन अगर कोई भी पूछ रहे हैं तो वहां पर क्या है, ऑब्वियसली फिर उसमें हमारे क्या है, क्वेश्चन मार्क भी हमारा उसमें फिर जरूर लगेगा। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक कंजंक्शंस। कंजंक्शन भी हमने पढ़े हैं जब हमने सेमेस्टर में हमने 8 पार्ट ऑफ स्पीच पूरा पढ़ा है, तो उसमें हमने ये सारे पार्ट्स पढ़े हैं। बट स्टिल हमें इस बार जो है इनके पर्टिकुलर ये टॉपिक बिल्कुल इंडिविजुअली हमें इसमें पढ़ने हैं, तो इंडिविजुअली पढ़ने हैं तो हम इसको पूरा अच्छे से डीपली हम इसमें पढ़ने वाले हैं इस बार। कंजंक्शन हमारे क्या होते हैं, ये हमारे वो वर्ड होते हैं जो किसी भी 2 सेंटेंसेस को मिलाते हैं। वो वर्ड हमारे क्या हो जाते हैं, जैसे ये क्या कहलाए जाते हैं, जो कि क्या है, वो हमारे वर्ड्स। इसमें कोई भी ऐसे वर्ड्स होंगे जो हमारे 2 सेंटेंसेस को मिलाएंगे। किस पर वर्क करते हैं, सेंटेंसेस पर। किस पर, वर्ड्स विच जॉइंस 2 सेंटेंसेस। वो शब्द जो कि 2 सेंटेंसेस को मिलाते हैं आपस में, फिर हमारा वो कौन सा हो सकता है, हमारा बिकॉज हो गया। ये हमारे और भी जो भी हमारे वर्ड्स हैं वो हम आगे पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से हमारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो 2 सेंटेंसेस को आपस में जोड़ती है, उन्हें क्या करती है, कंबाइन करती है। तो वो हम आगे वर्ड्स पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे, ये ऐसे रफ हो गया। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे बच्चों, 4th टॉपिक आता है हमारा टेंसेस। टेंसेस हमारा क्या होता है, टेंसेस भी हमने पूरा डीपली पढ़ा है, यहाँ पर भी हम इसको पढ़ेंगे। टेंसेस हमारा क्या बताते हैं, जो भी हमारा कोई भी कार्य जब हमारा हुआ, वो काम हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन वो काम जो हमारा कंप्लीट हुआ है वो किस काल में हुआ, वो किस समय में हुआ। तो टेंसेस हमारे क्या बताते हैं, वो हमारा समय बताता है कि जब हमारा कोई भी काम क्या है, कंप्लीट हुआ है। तो ये क्या बताता है, वर्क ऑफ टाइम। ये हमारे वर्क के टाइम को बताता है। और ये हमारे टेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं वो भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। जैसे हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इसमें क्या है, हम अपने तीनों टाइप्स के हम यहाँ पर क्या है, टेंसेस भी हम पढ़ेंगे। तो ये क्या है, हमारे फर्स्ट यूनिट है। फर्स्ट यूनिट में हमारे क्या है, टोटल 4 टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे, और किस टॉपिक में क्या चीजें हम आगे पढ़ने वाले हैं वो भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट पर, जो कि हमारी है रीडिंग। रीडिंग की एक यूनिट होती है, हमारे प्रीवियस सेमेस्टर में भी थी, हमारे इस सेमेस्टर में भी है। इसमें हमारे क्या है, जैसे अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज है हमारा, अनसीन पैसेज हमें पता है कि वो हमारा क्या है, कोई भी एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिसे हम कहते हैं, कोई भी पैराग्राफ आएगा, उसमें से क्या है, पैराग्राफ में से उस पैराग्राफ से रिलेटेड क्या क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं, वही हम इस बार भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है आपका वोकैबुलरी इनहेंसमेंट। हम आगे और वर्ड्स को
हमारे जो हमारे वर्ड्स को लेकर के जो भी हमारी वोकैबलरी होती है, वर्ड पावर जो हम जिसे कहते हैं, वर्ड पावर की किस वर्ड का क्या और एक अच्छा मीनिंग हो सकता है, तो यहाँ पर क्या हम अपनी वोकैबलरी को भी बढ़ाएंगे, यहाँ पर उसकी उसे और कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी वोकैबलरी को। नेक्स्ट आता है हमारा प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स और सफिक्स, प्रीफिक्स और सफिक्स को हम एक तरह से, जैसे हमने हिंदी में भी पढ़े हैं, उपसर्ग और प्रत्यय जिसे कहते हैं। प्रीफिक्स हमारा क्या है, जो कि वर्ड्स के पीछे लगेगा, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा उपसर्ग जिसे हम कहते हैं, उपसर्ग, और ये हमारा प्रत्यय, ये उपसर्ग और ये प्रत्यय, ये हमारा क्या है, शब्दों के पीछे लगेगा और ये हमारे शब्दों के आगे लगेगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है, हमने वैसे तो पढ़ भी रखे हमने, लेकिन हम इस सेमेस्टर में भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। कोई भी लाइन है, कोई भी एक सेंटेंस है, तो उसके लिए कोई भी हमारे क्या सुटेबल वर्ड रहेगा जो कि पूरे उस सेंटेंस को रिप्लेस करता है एक वर्ड के साथ, जिसका क्या है सेम मीनिंग हमारा रहता है। तो क्या है, ये भी हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इसको भी हम पढ़ने वाले हैं रीडिंग पोर्शन में। फिर आता है हमारा सिनोनिम एंड एंटोनियम्स। सिनोनिम हमारा क्या है, जिसे हम कहते हैं पर्यायवाची, क्या कहते हैं हम, पर्यायवाची। एंटोनियम क्या हो गया हमारा, विलोम शब्द, विलोम शब्द जिसे हम कहते हैं। तो ये भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि वर्ड्स के सिनोनियम कैसे होंगे जो सिमिलर मीनिंग के होंगे, एंटोनियम की अपोजिट वर्ड की कोई भी वर्ड दिया गया है उसका दूसरा अपोजिट वर्ड क्या रहने वाला है, वो भी हम इसमें पढ़ेंगे यूनिट में। तो ये हमारे टॉपिक्स हैं जो हम सेकेंड यूनिट में पढ़ने वाले हैं ओवरऑल। नेक्स्ट हम देखते हैं, लास्ट हमारी यूनिट है थर्ड, राइटिंग स्किल, जिसे हम ग्रामर पोर्शन भी हम कह सकते हैं, जो कि हमारा मोस्टली क्या है, हम प्रोफेशनल फील्ड में हम जिसे यूज करते हैं। जैसे हमारा था कोरेस्पोंडेंस के अंदर क्या आता है हमारा, एक तो आता है हमारा बिजनेस लेटर और दूसरा आता है हमारा ऑफिशियल लेटर्स। अब लेटर्स हम किस तरीके से लिख सकते हैं और कितने तरह के होते हैं और हमें किस काम के लिए कौन सा लेटर हमें लिखना होता है, वो हम अच्छे से आगे डिटेल में पढ़ेंगे। बट फर्स्ट क्या है, इसमें हम कुछ चीजें हैं लेटर्स में जो हमें, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हमें लेटर्स में क्या है मेंशन करने होते हैं। जैसे फ्लोटिंग कोटेशंस में ये क्या होता है हमारा, जब भी हमारे कोई भी अगर लेटर हम लिख रहे हैं, जब भी किसी लेटर के लिए, किसी भी एप्लीकेशन के लिए, जब एक पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट होता है, वो हमारा क्या कहलाया जाता है, फ्लोटिंग कोटेशन। ये किस लिए होती है, जब भी किसी एप्लीकेशन में, ये आप ऐसे सिंपल समझिए, फ्लोटिंग कोटेशन में क्या है, पार्टिकुलर सब्जेक्ट, किसी भी उसमें क्या है पार्टिकुलर सब्जेक्ट हो, किसी भी एप्लीकेशन में पार्टिकुलर सब्जेक्ट। प्लेसिंग ऑर्डर में क्या है, जब भी कोई ऑर्डर को कोई प्लेस करते, कोई चीज को जब ऑर्डर करते हैं तो वो किस में आती है, हमारे प्लेसिंग ऑर्डर में होती है। उसके ऊपर देखते हैं ना, एक आती है एक स्लिप, तो वो हमारे किस में आ जाता है, वो सारी चीज हमारे बिजनेस लेटर्स में आते हैं, क्योंकि कोई भी चीज जब ऑर्डर कर रहे हैं तो वो किसी ना किसी का तो वो बिजनेस है ना। नेक्स्ट आता है हमारा कंप्लेन लेटर्स, क्या हमारा शिकायत पत्र भी हमारे होते हैं, तो वो सारी चीजें भी किस में आती है, वो बिजनेस लेटर्स के अंदर ही आती है। और क्या क्या इनके अंदर चीजें हमें मेंशन करनी होती है, क्या क्या टॉपिक्स हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं अपने लेटर्स में, वो सारी चीजें भी हमारी किस में हम आगे पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीजें हमें उसमें मेंशन करनी है, क्या क्या चीजें हमें उसमें रखनी है। तो ये सारे हमारे फ्लोटिंग कोटेशंस, प्लेसिंग ऑर्डर, कंप्लेन लेटर्स, ये हमारे किस में आते हैं, ये आते हैं हमारे बिजनेस लेटर्स में। नेक्स्ट आता है ऑफिशियल लेटर्स। ऑफिशियल लेटर्स में हमारा क्या है, लेटर्स टू गवर्नमेंट एंड अदर ऑफिसेस। ये हमारे कुछ ऑफिशियल लेटर्स हैं जो कि क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में ही, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम जिन्हें यूज करते हैं। ये क्या होता है, गवर्नमेंट के लिए या कुछ अदर ऑफिसेस हो गए, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गई, उसके लिए हम इन लेटर्स को यूज करते हैं, जो कि हमारे क्या ऑफिशियल लेटर्स हैं। नेक्स्ट हमारा आता है बच्चों मेमोज, सर्कुलर और ऑफिस ऑर्डर्स। ये भी इनको हम क्या कह सकते हैं, ये इनको कहते हैं हम सम काइंड ऑफ नोटिसेस, सम काइंड ऑफ नोटिसेस।
ये क्या है, हमारे एक तरह के नोटिस है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ओकेजन है या कोई इन्फॉर्मेशन भी अगर पहुंचानी है तो वो क्या है, नोटिस के थ्रू हम भिजवा सकते हैं। फिर वो डिपेंड करता है कि वो कौन सा मेथड वो चूज कर रहे हैं, फिर वो मेमो यूज कर रहे हैं उस नोटिस के लिए, सर्कुलर यूज कर रहे हैं या फिर ऑफिस ऑर्डर यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा आता है एजेंडा एंड माइन्यूट्स ऑफ मीटिंग। ये हम किस लिए यूज करते हैं, जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी मीटिंग वगैरह है तो उसमें क्या है, जब भी कोई प्रेजेंटेशन कोई शो हो, इसके लिए प्रेजेंटेशन के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए हम इनको यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग में क्या होता है, कोई भी एक टॉपिक अगर दिया गया है तो उस टॉपिक को लेकर के क्या क्या सारी चीजें हैं, क्या क्या रिजल्ट्स उसके हैं, तो वही हमारे क्या कहलाए जाते हैं, रिपोर्ट राइटिंग। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम एक तरह से रिव्यू भी कह सकते हैं। तो ये कि हमारे तीनों यूनिट्स हो गए जिसमें हमने देख लिया कि क्या क्या टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं। तो आगे चलते हैं हम बच्चों, यहाँ पर क्या है, हमारा कंप्लीट हो जाते हैं हमारे 3 यूनिट्स हमारे, उन यूनिट्स के अंदर क्या क्या टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं वो भी हमने अच्छे से समझ लिए। अब हम देख लेते हैं कि आज जो हमारा फर्स्ट यूनिट में जो फर्स्ट टॉपिक हमारा आता है, जैसे हमने क्या प्रीपोजिशन हमने पढ़ा, इसमें क्या, जैसा फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन, तो आज हम प्रीपोजिशन के बारे में देख लेते हैं। जैसे प्रीपोजिशन क्या है, प्रीपोजिशन जो है हमारा वो 8 पार्ट ऑफ स्पीच का ही एक पार्ट है। जैसे हमने 8 पार्ट ऑफ स्पीच पिछले सेमेस्टर में भी पढ़े थे, बट यहाँ पर हमें खुशी की बात यह है कि यहाँ पर हमें क्या है, पूरे 8 पार्ट ऑफ स्पीच फिर से नहीं पढ़ने पड़ेंगे। उसमें सिर्फ हमें 2 टॉपिक इन्होंने दिए गए हैं जो हमें इस बार पढ़ने हैं डीपली, वो है हमारे क्या, एक तो प्रीपोजिशन है और दूसरा हमारा इसमें कंजंक्शन है। हम 8 पार्ट ऑफ स्पीच में से सिर्फ और सिर्फ ये दोनों टॉपिक्स ही पढ़ेंगे इस बार, ठीक है। आपके सेकेंड सेमेस्टर में हम सिर्फ ये 2 टॉपिक इसमें पढ़ने वाले हैं। तो हम फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं जो कि हमारा प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन हम देख लेते हैं। जैसे अ प्रीपोजिशन इज वन ऑफ द 8 पार्ट ऑफ स्पीच एंड इट इज अ वर्ड यूज्ड टू लिंक नाउन्स। हम प्रीपोजिशन किस लिए यूज करते हैं, जब भी हम किसी नाउन या प्रोनाउन को जब हम लिंक करते हैं तो हम इसमें क्या, हम वर्ड यूज करते हैं ना, इन, ऑन, ऑफ, एट, ये सब वर्ड हम कब यूज करते हैं, नाउन के बीच में हम यूज करते हैं, उसका लिंक हम शो करते हैं कि नाउन का क्या है, दूसरे नाउन के साथ में क्या वो रिलेशन उसका बैठ रहा है, ठीक है। यही सारी चीजें हम शो करते हो उसमें, फिर इवन वो आपका नाउन हो या प्रोनाउन हो, दोनों के साथ में उसका लिंक जो है, उसका कनेक्शन शो करते हैं। A preposition is a word that shows the relationship between a noun और pronoun। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो रिलेशन शो करती है नाउन के प्रोनाउन के बीच में, preposition and another word in a sentence, और उस सेंटेंस में जो भी another word दे रखे होंगे उनके साथ में भी। It usually indicates location। वो यूजुअली किन चीजों को इंडिकेट करती है, प्रीपोजिशन कैसे पता चलती है, वो इंडिकेट करती है लोकेशन के, टाइम, डायरेक्शन, कोज, मैनर और इंस्ट्रूमेंटलिटी, जो भी हमारा होता है ये इन चीजों को हमारे क्या है, इंडिकेट करती है, इन चीजों के बारे में वो यहाँ पर बताती है। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ये तो हमने समझ लिया कि प्रीपोजिशन होती क्या है, जो कि हमारे रिलेशन बताती है। फिर सेंटेंस में क्या है, अगर 2 नाउन दिए गए हैं या 2 प्रोनाउन भी अगर है तो वो क्या है, उनके बीच में रिलेशन हमारे बताती है प्रीपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे लोकेशन, द कैट इज ऑन द टेबल। यहाँ पर क्या है, कैट नाउन है हमारी, और यहाँ पर क्या है, टेबल भी क्या है, यहाँ पर हमारी नाउन है। तो 2 नाउन के बीच में यहाँ पर बताया जा रहा है ना, रिलेशन बताया जा रहा है, लोकेशन बताई जा रही है कैट की, कहाँ पर, टेबल के ऊपर है कैट। तो यहाँ पर क्या है, लोकेशन बता दी है कि कैट जो है टेबल के ऊपर है, ऑन द टेबल है। तो यहाँ पर क्या, वो लोकेशन बताई जा रही है कैट की प्रॉपर वे में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टाइम। I will meet you at 5 PM। यहाँ पर टाइम बता रहा जा रहा है कि वो जो है मैं उससे 5 बजे मिलूंगा या मिलूंगी, जो है यहाँ पर क्या है, टाइम बता रहा जा रहा है। तो वो टाइम को कैसे इंडिकेट किया जा रहा है, एट लगा करके। यहाँ पर क्या है, एट लगा करके यहाँ पे टाइम जो है यहाँ पर बताया जा रहा है, जैसे हमने पढ़ा वो क्या है, टाइम को भी यहाँ पर इंडिकेट वो कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन को कैसे यहाँ पर इंडिकेट किया जा रहा है, शी वॉक्ड टूवर्ड्स द डोर। वो क्या है, टूवर्ड्स द डोर,
यहाँ पर क्या, वो डोर की ओर क्या हुई, उसकी शी की डायरेक्शन किस ओर बताई जा रही है, डोर की तरफ बताई जा रही है। किस वर्ड के थ्रू, टूवर्ड्स वर्ड के थ्रू जो है शी की लोकेशन क्या है, डोर की तरफ यहाँ पर बताई जा रही है। तो यहाँ पर क्या है, प्रीपोजिशन यूज हो रहा है। नेक्स्ट हमारा आता है कोज, ही डिड इट बिकॉज ऑफ दी वेदर। बिकॉज से यहाँ पर क्या, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा कि कोज, ये सब क्या है, ये इंडिकेट करता है प्रीपोजिशन को, नाउन और प्रोनाउन के, नाउन और प्रोनाउन के बारे में ये बताती है यहाँ पर। तो बिकॉज से यहाँ पर वो बता रही है ही डिड इट बिकॉज ऑफ द वेदर, उसने क्या है, वेदर की वजह से यहाँ पर क्या है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, देयर आर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस। यहाँ पर वो बता रहे हैं, यहाँ पर हम क्या है, टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि प्रीपोजिशन होती क्या है, जो कि प्लेस और पोजीशन को बता रही है। यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट के हमने पढ़ लिया और वो किन किन चीजों को इंडिकेट भी कर रही है, वो भी हमने यहाँ पर देख लिया। अब हम इसके टाइप्स पढ़ने वाले हैं कि हमारे इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। जैसे हमारे फर्स्ट है सिंपल प्रीपोजिशंस, डबल प्रीपोजिशंस, कंपाउंड प्रीपोजिशंस, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन और लास्ट है हमारा फ्रेज प्रीपोजिशंस, ये हम पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारा आता है इसमें सिंपल प्रीपोजिशंस। सिंपल प्रीपोजिशंस आर वर्ड्स लाइक सिंपल, ये तो है, अब हमने प्रीपोजिशन तो पढ़ लिया, लेकिन अब उसको आगे और कैसे डिवाइड किया गया है, 5 पार्ट्स में उसको आगे डिवाइड कर दिया गया है। अब हम हर एक पार्ट को यहाँ पर पढ़ेंगे कि किस पार्ट पे कौन सा प्रीपोजिशन हम यूज कर रहे हैं, क्या उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन ही है। सिंपल प्रीपोजिशंस जो वर्ड होते हैं वो होते हैं जैसे एट, फॉर, इन, ऑफ, ऑन, ओवर एंड अंडर। ये जो वर्ड्स होते हैं ये किसके अंदर आते हैं, सिंपल प्रीपोजिशन के अंदर ये सारे वर्ड्स आते हैं। These common preposition can be used to describe a location। ये जो वर्ड है, ये जो प्रीपोजिशन है, ये किस चीज के लिए हम यूज करें, ये कॉमनली यूज किए जाते हैं डिस्क्राइब करने के लिए लोकेशन, टाइम और प्लेस। तो ये जो सिंपल प्रीपोजिशन है, हम इसको किस लिए यूज कर रहे हैं, हमारे डायरेक्शन, लोकेशन, टाइम और प्लेस को यहाँ पर क्या है, इंडिकेट करने के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे एग्जाम्पल में हमने पढ़ लिया, जैसे एट, फॉर, इन, ऑफ, ऑन एटसेट्रा, ये हमारे इसमें रहने वाले, ये क्या हमारे सिंपल प्रीपोजिशन हमारे कहलाए जाते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा आता है ही सैट ऑन दी चेयर। यहाँ पर क्या है, ही की जो पोजिशन है, ही की जो लोकेशन है वो कहाँ बताई जा रही है, चेयर पर बताई जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ही की जो यहाँ पर लोकेशन बताई जा रही है वो चेयर पर बताई जा रही है। कौन सा यहाँ पर यूज हुआ प्रीपोजिशन, ऑन प्रीपोजिशन का यहाँ पर यूज हुआ है। नेक्स्ट आता है हमारा देयर इज सम मिल्क इन द फ्रिज। मिल्क जो है, मिल्क कहाँ बताया जा रहा है, मिल्क की जो लोकेशन है वो किस तरफ बताई जा रही है, वो बताई जा रही है फ्रिज की ओर, कि जो दूध है वो कहाँ है, वो फ्रिज में है। दूध को यहाँ पर फ्रिज में बता दिया गया। तो यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया गया है, यहाँ पर जो है इन प्रीपोजिशन का यूज यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आ जाता है डबल प्रीपोजिशन। डबल प्रीपोजिशन में हम क्या सोच, जैसे हम नाम से भी यहाँ पर समझ सकते हैं, अगर डबल है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं दो चीजें तो हमारी यहाँ पर कंबाइन हुई होगी। जैसे डबल प्रीपोजिशंस आर फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग टू सिंपल प्रीपोजिशंस। जैसे डबल प्रीपोजिशन जो है वो फॉर्म्ड होती है किसके द्वारा, जब कंबाइन की जाती है दो सिंपल प्रीपोजिशंस को। जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि आप ये देखा कीजिए कि वर्ड थोड़ा ना चीजें, हमें वर्ड से भी चीजें डिफाइन हो जाती है। जैसे डबल प्रीपोजिशन है तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी इन्होंने बता दिया है डेफिनेशन में कि जब कंबाइन की जाती है दो सिंपल प्रीपोजिशन को तो वो हमारी क्या बन जाती है, डबल प्रीपोजिशन हमारी यहाँ पर वो बन गई है। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, तो अब वो कंबाइन तो हो गई, लेकिन कंबाइन होकर के अब वो कौन कौन से प्रीपोजिशन है वो हम एक बार देख लेते हैं। जैसे इनटू, ऑनटू, आउट ऑफ, ऑफ, ये यहाँ पर क्या है, कोमा है, ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, बिकॉज ऑफ, एटसेट्रा, ये क्या है हमारे डबल प्रीपोजिशन के अंदर आती है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, द कैट जम्प्ड ऑनटू द रूफ। कैट की लोकेशन वही है हमारी, कहाँ पर बताई गई है, रूफ पर बताई गई है कि कैट जो है छत पर कूद गई। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन यूज हुआ है, यहाँ पर ऑन टू प्रीपोजिशन यहाँ पर यूज हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा आता है, शी केम आउट ऑफ द रूम। वो है वह रूम से बाहर आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ कौन सा
यूज हुआ है डबल प्रीपोजिशन, यहाँ पर ऑफ हमारा यूज हुआ है, ठीक है, क्योंकि शी की लोकेशन कहाँ बताई है, वो रूम के साथ में बताई है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या ऑफ का यूज हमारा हुआ है, यहाँ पर ऑफ। नेक्स्ट हम देखते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन। अब कंपाउंड से हम क्या समझ रहे हैं, जहां पर क्या है हमारी टू एंड मोर, जहां पर हमारे क्या है कंपाउंड का मतलब ये होता है जहां पर दो या दो से अधिक चीजों का जहां पर मिश्रण होता है, वही हमारे क्या है कंपाउंड हमारा कहलाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं द प्रीपोजिशंस विच आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर वर्ड्स। जैसा हमने यहाँ पर पढ़ा, वो प्रीपोजिशन जो कि दो या दो से ज्यादा वर्ड से मिलकर के जो हमारी प्रीपोजिशन बनी हो, यूजुअली अ सिंपल प्रीपोजिशन एंड अनदर वर्ड, वो क्या है कोई सिंपल प्रीपोजिशन हो सकती है या फिर कोई अनदर वर्ड भी हमारी हो सकता है, और कॉल्ड कंपाउंड प्रीपोजिशन, वो क्या कहलाया जाता है, वो हमारे कंपाउंड प्रीपोजिशन हमारे कहलाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं, इन फ्रंट ऑफ, ऑन टॉप ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, एज वेल एज, इन एडिशन टू, और अकॉर्डिंग टू, बाय मीन्स ऑफ, एटसेट्रा, ये सब हमारे क्या है कंपाउंड प्रीपोजिशन हमारे कहलाए जाते हैं। अब इनके एग्जाम्पल्स हम एक बार समझते हैं। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि ये कंपाउंड वर्ड होते कौन कौन से हैं, अब हम इनको ना सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम इनको समझेंगे कि कौन कौन से होते हैं। जैसे द चिल्ड्रन प्लेड इन फ्रंट ऑफ द हाउस, जो चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन की लोकेशन कहाँ डिस्क्राइब की गई, इन्होंने कहाँ बता रहे हैं, वो हाउस। अब वो चिल्ड्रन और हाउस के बीच में तो कनेक्शन बता रहे, किसके थ्रू कनेक्शन बता रहे हैं, वो इन फ्रंट ऑफ, कि बच्चे जो है घर के सामने खेलते थे, कि तो कैसे पता चला कि उसके सामने खेलते थे, तो यहाँ पर कंपाउंड प्रीपोजिशन यूज हुआ है इन फ्रंट ऑफ, इससे पता चला कि बच्चे जो है घर के बाहर खेलते थे। नेक्स्ट हमारा आता है वी ट्रेवल्ड बाय मीन्स ऑफ आ कार, हम जो है कार से सफर करते थे, ठीक है, तो किससे पता चला कि कार से सफर करते थे, बाय मीन्स ऑफ, ये जो है कंपाउंड प्रीपोजिशन आपका क्या है, यहाँ पर कंपाउंड प्रीपोजिशन आपका यूज हुआ है कौन सा, बाय मीन्स ऑफ, इससे पता चला कि हमारे क्या है कंपाउंड है। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस। आई होप आप सब बच्चों को साथ के साथ टॉपिक जो है क्लियर होते जा रहे हैं। अगर फिर भी अगर किसी बच्चे को किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि हम थोड़ा फास्ट तो नहीं जा रहे हैं, या कोई भी टर्म ऐसा है इंग्लिश का आपको समझ में नहीं आना, तो आप ऑब्वियसली बता सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस। जैसे द प्रीपोजिशंस एंडिंग विद ईडी एंड आईएनजी, हमारे वो प्रीपोजिशन जो कि ये क्या है बहुत सिंपल तरीका है चीजों को याद रखने का। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कौन से, जिन वर्ड्स के लास्ट में या तो ईडी हमारा आ रहा है या फिर आईएनजी हमारा आ रहा है, तो वो क्या हमारा पार्टिसिपल प्रीपोजिशन हमारे होते हैं, आर कॉल्ड पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, वही क्या है हमारे पार्टिसिपल प्रीपोजिशन हमारे कहलाए जाते हैं। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे आपका हो गया कंसीडरिंग, रिगार्डिंग, कंसर्निंग, फॉलोइंग, ड्यूरिंग, एटसेट्रा, ये सारे हमारे क्या कहलाए जाते हैं, ये हमारे पार्टिसिपल प्रीपोजिशन हमारे होते हैं। एग्जाम्पल से अब इनको हम समझ लेते हैं। ही इज वरीड रिगार्डिंग द टेस्ट रिजल्ट, वो चिंतित है किस लिए, जो टेस्ट है, जो परीक्षा उसके परिणाम को लेकर के वो क्या है चिंतित है। तो वो कैसे पता चला कि वो परीक्षा के परिणाम को लेकर के चिंतित है, जो हमने यहाँ पर वर्ड यूज किया है रिगार्डिंग, रिगार्डिंग वर्ड से हमें पता चला कि ये क्या है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन हमारा है। नेक्स्ट हमारा आता है आई हैव अ क्वेश्चन कंसर्निंग द असाइनमेंट, असाइनमेंट को लेकर के उसे एक प्रश्न है, कैसे पता चला, कंसर्निंग जो हमारे यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है जिसके लास्ट में यहाँ पर आईएनजी आ रहा है, इससे यहाँ पर पता चल रहा है कि ये क्या है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन यहाँ पर है। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेज प्रीपोजिशंस, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। फ्रेज प्रीपोजिशंस, द प्रीपोजिशंस विच इंक्लूड अ प्रीपोजिशन एन ऑब्जेक्ट, वो प्रीपोजिशन जो कि इंक्लूड करता है क्या चीज है, जैसे एक प्रीपोजिशन मतलब खुद में ही जो क्या है इंक्लूड करता है प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट्स मॉडिफायर आर कॉल्ड फ्रेज प्रीपोजिशंस, और प्रीपोजिशनल फ्रेज वो हमारे कहलाए जाते हैं जो कि खुद से इंक्लूड करता है ये सारी चीजें। जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं इन स्पाइट ऑफ,
इन केस ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ, आउट ऑफ, इन प्लेस ऑफ, या बाय वे ऑफ, या एटसेट्रा। ये सारे एग्जांपल्स हमारे क्या कहलाए जाते हैं, फ्रेज प्रीपोजिशंस हमारे कहलाए जाते हैं। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं जो हमारे क्या है, फ्रेज प्रीपोजिशन कहलाए जाते हैं। अब हम इन्हें ना सेंटेंस के द्वारा भी हम इनको समझ लेते हैं, एक बार सेंटेंस में हम इनको यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं इनको। तो यहाँ पर हमारा आता है चलिए यहाँ पर हम इसको समझ लेते हैं बच्चों एक बार। शी डिड इट ऑन बिहाफ ऑफ हर टीम, उसने वो क्या है अपने टीम के बिहाफ पर किया, अपनी टीम की ओर से उसने ये किया, ठीक है। तो ये कैसे पता चला, ऑन बिहाफ ऑफ से हमें पता चला है ये यहाँ पर। चलिए बच्चों वापस से हम समझते हैं चीजों को। शी डिड इट ऑन बिहाफ ऑफ हर टीम, उसने अपनी टीम की ओर से ये काम किया, ठीक है। तो कैसे पता चला, ऑन बिहाफ ऑफ से हमें पता चला। नेक्स्ट हम देखते हैं ही लेफ्ट इन केस ऑफ एन इमरजेंसी, उसने क्या है इमरजेंसी के केस पर छोड़ दिया। तो ये क्या है इन केस ऑफ, ठीक है, उसने जो है आपातकालीन स्थिति में क्या है छोड़ दिया। तो ये कैसे पता चला, जो हमने ये जो प्रीपोजिशंस हमने यूज किए हैं ना, जो भी हमने सेंटेंस में, जो हमारे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है, हमारी हेल्पिंग वर्ब के पहचाने भी कैसे एक बार को, तो वो क्या है हमारे हेल्पिंग वर्ब, जैसे हमारे इट वगैरह हो गए, और नाउन हमारा प्रोनाउन जो भी उसके बीच में हमारा जो वर्ड यूज हो रहे हैं, इनसे पता चलता है कि ये क्या है हमारी प्रीपोजिशंस है। तो चलिए बच्चों आज की क्लास आपकी यहीं तक रहने वाली है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके पढ़ेंगे आगे, जो भी इसके क्लासिफिकेशंस हैं वो हम पढ़ने वाले हैं, और इसके हम एक्सरसाइजेस भी करेंगे कि हमें कौन सा प्रीपोजिशन कहाँ सेंटेंस में हमें फिल करना है, वो सारी चीजें भी हम पढ़ने वाली है। क्लास आपके आज यहीं खत्म हो रही है, और आपकी जो क्लासेस रहेंगी वो आपके ऑल्टरनेट डेज में रहेंगी, और वो ऑल्टरनेट डेज भी आपको बता दिए जाएंगे कि कब कब आपकी क्लास रहने वाली है। तो चलिए बच्चों अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय एंड टेक केयर बच्चों।